गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है लर्न विद ध्रुव। दोस्तों, आज का क्लास पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के CS ब्रांच के 6 सेमेस्टर वाले स्टूडेंट के लिए है, जिनको उनके सिलेबस में एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दिया गया है जिसका नाम है VB, विजुअल बेसिक 6.0। दोस्तों, आप सभी लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रूबरू हैं। आप सभी लोग जानते हैं, आप सभी लोगों की मुलाकात प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से थर्ड सेमेस्टर में हो चुकी है, सी लैंग्वेज से, C++ लैंग्वेज से। मैं कहने का मतलब CS ब्रांच 6 सेमेस्टर स्टूडेंट से है। आप सभी लोग को पता है बेसिक प्रोग्रामिंग कैसे प्रोग्रामिंग किया जाता है। तो जब आप सी लैंग्वेज में प्रोग्राम बना रहे थे, उसको कंपाइल करके रन करवा रहे थे या उसका एक्जीक्यूटेबल फाइल बना रहे थे और या किसी सिस्टम पे उसको रन करवा रहे थे, तो वो एक डॉस इन्वायरमेंट पे काम कर रहा था। मतलब ब्लैक एंड व्हाइट वाला इन्वायरमेंट, देखने में कैरेक्टर यूजर इंटरफेस लगता था, मजा नहीं आता था। अब जब आप 6 सेमेस्टर में पहुंच गए हैं और कुछ दिनों के बाद आप पॉलिटेक्निक को अलविदा कहेंगे और आप या तो बीटेक करेंगे या फिर किसी कंपनी में जाएंगे जॉब के लिए, तो वहां पे जब आपको काम करना पड़ेगा तो आपको सी लैंग्वेज नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा .NET, आपको मिलेगा जावा एंड सो ऑन। तो ये जो .NET है ना, ये इंक्रीमेंटल वर्जन है VB का, विजुअल बेसिक 6.0 का इंक्रीमेंटल वर्जन है .NET। तो आपके सिलेबस में इसको डालने का मकसद यही है कि आप इससे रूबरू हो जाएं, ये कैसे काम करता है इस पे काम करके सीख जाएं, कैसे एक सॉफ्टवेयर को डेवलपमेंट करते हैं। फिर उसके बाद आप .NET सीख लेंगे और फिर आप मार्केट में काम करने लायक हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो VB जो आपको पढ़ना है, यहाँ पे हम लोग जो कवर करेंगे आपके पूरे के पूरे सिलेबस को कवर करेंगे और चैप्टर वाइज लेसन वाइज वीडियो को बनाएंगे। तो सबसे पहले आज की क्लास में हम लोग ये डिस्कस करते हैं VB यूज क्यों करते हैं, या VB यूज करने के बाद आप जब VB सीख जाएंगे पूरे तरीके से, जब आप बढ़िया तरीके से सीख जाएंगे, जब आप एक प्रोग्रामर के तरीके से सीख जाएंगे, तो आप किस लायक हो पाएंगे, आप क्या कर पाएंगे। तो हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जब आप VB अच्छे तरीके से सीख जाएंगे तो देखिए क्या होगा, आप क्या कर सकते हैं। आपके सामने एक स्क्रीन दिख रहा है जिसपे लॉगिन लिखा हुआ है और उस पे यूजर नेम और पासवर्ड आपको डालना है। एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में यही तो होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए सबसे पहले आपको क्या डालना होता है, यूजर नेम और पासवर्ड डालना होता है। तो हमने डाला यूजर नेम, फिर हमने पासवर्ड डाला। फिर हम किस पे क्लिक करेंगे, ओके पे। जैसे ही हम ओके पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक स्क्रीन ओपन हो गया जो लिख रहा है लोडिंग हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम। ये प्रोजेक्ट उस टाइम पे बनाया गया था जिस टाइम पे हम पॉलिटेक्निक पटना 13 में थे एज ए सीनियर प्रोग्रामर लैब इंस्ट्रक्टर। बच्चों को हेल्प किया करते थे प्रोजेक्ट बनाने में, उसके बाद भी हेल्प करते हैं। तो जैसे ही आप पहुंचेंगे इस हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम के स्क्रीन पे, आपको बहुत सारे बटन्स दिखेंगे। सबसे पहले है पेशेंट एंट्री। जैसे ही आप पेशेंट एंट्री पे क्लिक करेंगे, ये एक फॉर्म खोल के आपके सामने ले आएगा जिसमें आपको पेशेंट का डिटेल डालना है। एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम में क्या होगा, एक नया पेशेंट जो आएगा उसका रजिस्ट्रेशन होगा, सारे डिटेल्स को भरे जाएंगे और उसको ऐड किया जाएगा, ताकि इन फ्यूचर अगर कोई इस डिटेल को मांगेगा तो हम सिंपल उतना फाइल नहीं पलटने जाएंगे, सिंपल उसके नाम को या फिर उसके आईडी को डालेंगे और वो हमारे पास रिकॉर्ड रिट्राइव हो जाएगा। यही मकसद है इसको बनाने का। पेशेंट डिटेल है, उसके आईडी को डालेंगे, ये रिट्राइव करेगा। स्टाफ का इंफॉर्मेशन है एंड सो ऑन।
ठीक है, मतलब आपको समझ में आ रहा है? मतलब बिल्कुल साफ है। ये एक तरीके का एक सॉफ्टवेयर है, हमने बनाया एक सॉफ्टवेयर है जिसमें डेटा एंट्री होगा और वो डेटा हमारे कंप्यूटर सिस्टम में रहेगा और जब भी जरूरत पड़ेगी हम उस डेटा को क्या कर सकते हैं, रिट्राइव कर सकते हैं। एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यही काम होता है। रियल लाइफ में भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे ही बनाया जाता है। हो सकता है उसमें ज्यादा मॉड्यूल हो, इसमें कम मॉड्यूल है, बट होता है कमोबेश ऐसा ही है। तो आप पीबी से बढ़िया से पढ़ लेंगे तो आप इस लायक हो जाएंगे कि आप ऐसा खुद से बना सके। अब इसको हमने बनाया कैसे होगा, तो बनाने के लिए आपको उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की मदद लेनी होगी जिसका नाम क्या है, बेबी। उसके डेवलपमेंट इन्वायरमेंट का यूज करना होगा। सबसे पहले वो आपके सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहिए। अगर वो आपके सिस्टम में इंस्टॉल है तभी आप उसको यूज कर पाएंगे, अदरवाइज यूज नहीं कर पाएंगे। ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक ओपन हो गया। ये एक किचन है, ठीक है, किचन आपके घर का किचन है और ये सब जो आपके सामने दिख रहा है वो टूल्स है। आपको हर एक के बारे में समझना होगा। आपके एग्जामिनेशन में आता है स्टैंडर्ड ईएक्सी क्या होता है, एक्टिवेक्स ईएक्सी क्या होता है, एक्टिवेक्स कंट्रोल क्या होता है, आपको जानना होगा। जैसे बुखार लगता है लोगों को तो दवा दिया जाता है, ठीक है, पेट दर्द का अलग दवा होता है, सर्दी की अलग दवा होती है। उसी तरीके से इन सभी का अलग अलग यूज है, आपको यूज समझना होगा और फिर उसके हिसाब से उसका काम करते हैं हम लोग। हम अभी स्टैंडर्ड ईएक्सी को लेके चल रहे हैं। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे एक फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। अभी हम कुछ भी बात नहीं करेंगे आज के क्लास में, अभी सिर्फ आपको एक छोटा सा डेमो दिखाएंगे कि आप कैसे इस पे काम करते हैं। ठीक है, ये कैसे काम करता है, बस यही डेमो दिखाएंगे। हो सकता है आप इससे रूबरू हो पहले से, बट घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए, ये जो फॉर्म आपको दिख रहा है, ये वो ऐसा फॉर्म है जो आपको डिस्प्ले होगा आपके एप्लीकेशन को रन करते वक्त। वैसे भी एक एप्लीकेशन प्रोग्राम, एक सॉफ्टवेयर कॉम्बिनेशन ऑफ फॉर्म्स होते हैं, बहुत सारे फॉर्म्स के कलेक्शंस होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी हम सिर्फ इसको डिबग करके दिखाते हैं। अगर आपका प्रोग्राम रन होगा तो ये ऐसे आएगा, यूं आएगा। तो आप चाहते हैं ऐसा है, या यूजर को कुछ इन्फॉर्मेशन दिखना चाहिए इस पे, तो यूजर को इन्फॉर्मेशन दिखना चाहिए इस पे। तो यूजर का इन्फॉर्मेशन कैसे दिखेगा, तो इस पे आपको बहुत सारे कंट्रोल्स को ऐड करना पड़ेगा। अब वो कंट्रोल्स हैं किधर, इधर आपको जो जनरल दिख रहा है इधर लेफ्ट साइड में, इस पे बहुत सारे है ना बटन्स वगैरह, लेबल्स वगैरह है, सबका अपना यूज है। आपको ए टू जेड पढ़ना होगा किसका कहाँ यूज करते हैं, वो हम आपको बताएंगे। फिलहाल एक छोटा सा डेमो आपको देते हैं। सिंपल हमने क्लिक किया, यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप किया, या फिर आप उस पर डबल क्लिक करेंगे, यहाँ चला आएगा। ठीक है, इस पे लेबल लिखा हुआ है, लेबल। लेबल का यूज क्या होता है, लेबल का यूज कुछ दिखाने के लिए होता है। अब देखिए, अभी हमारा सिलेक्टेड कौन सा है, लेबल 1 है। और जब हमारा लेबल 1 सिलेक्टेड है तो यहाँ राइट साइड में देखें, यहाँ प्रॉपर्टीज है। अब आप इस लेबल के प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हैं यहाँ से। हमको लेबल 1 नहीं लिखा होना चाहिए, हमको चाहिए नेम लिखा हुआ होना चाहिए। हम आपको हर एक प्रॉपर्टीज के बारे में बताएंगे कि हर एक का क्या यूज है ना, किस पे चेंज करने से क्या फर्क पड़ता है। अभी फिलहाल हम यहाँ लिखते हैं यूजर नेम, और देखिए यहाँ पे क्या चेंज हो गया, यूजर नेम। और अगर यहाँ हम लिख दे पासवर्ड, तो यहाँ आ गया पासवर्ड। अब इसको जरा रन करवा के देख लें, तो आपको स्क्रीन पे ऐसा दिखेगा, यूजर नेम और पासवर्ड। लेकिन आपको यहाँ पे एंट्री करने का भी बॉक्स चाहिए होगा और यहाँ 2 बटन्स भी चाहिए होंगे। उसके लिए हम लोग टेक्स्ट बॉक्स का यूज करते हैं। टेक्स्ट बॉक्स का क्या यूज है, कहाँ कहाँ यूज करते हैं, वो सब हम लोग देख लेंगे फिलहाल के लिए। जो बच्चे नहीं जानते उनमें बस इंटरेस्ट जागाना है कि देखो ऐसा होता है। ये देखिए, अब रन करने पे पासवर्ड, अब ओके पर करने पे कुछ होना चाहिए और कैंसिल करने पे कुछ होना चाहिए, तो वो भी हम लोग देखते हैं, बनाते हैं। उसके लिए बटन्स की जरूरत होगी। यहाँ बटन से डबल क्लिक कर लीजिए, आ गया कमांड बटन। आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। अब इसका नाम कमांड नहीं होना चाहिए, इसका नाम क्या होना चाहिए,
ओके, इसका क्या होना चाहिए, कैंसिल। समझ में आ रहा है? ये नहीं कि हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं, हमने बटन को क्लिक किया और इसके प्रॉपर्टीज पे गए और इसके कैप्शन को चेंज कर दिया हमने। कैप्शन क्या होता है, किसी भी फिगर की में कैप्शन का यूज होता था पहले, हम लोग वहीं से पढ़ते थे। यहाँ भी कैप्शन का मतलब क्या क्या, उसका नाम। ठीक है, अब इस पे रन कीजिए। अब आपने जो प्रोजेक्ट बनाया है, आप जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, उसका जो पहला फॉर्म जब वो प्रोजेक्ट रन करेगा, जो पहला फॉर्म ओपन होगा तो वो बिल्कुल ऐसा होगा। देखिए, चुटकी में आपने एक फॉर्म डेवलप कर लिया। ओके, कुछ हुआ नहीं हुआ, कैंसिल कुछ हुआ नहीं हुआ। यानी कि अब अगर आप चाहते हैं कि ओके पे क्लिक करें तो कुछ हो और कैंसिल पे कुछ करें तो क्लिक हो, क्या हो, वो प्रोग्रामिंग आपको सीखनी पड़ेगी। ठीक है, तो अभी फिलहाल वो सारी व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे। देखिए, यस, इस तरीके से क्वेश्चन आता है, व्हाट इज प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन क्लासेस एंड मॉड्यूल, व्हाट इज मीन्ड बाय इनहेरिटेंट प्रॉपर्टी एंड सो ऑन। इसी तरीके से क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, है ना। और ये रहा आपके पास वो थ्योरी जिससे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इसकी जरूरत होगी, अगर आपको ये चाहिए होगा तो आप इस कांटेक्ट नंबर पे एक मैसेज कर देंगे व्हाट्सएप पे, हम आपको पीडीएफ सेंड कर देंगे। कह रहे हैं विजुअल बेसिक के बारे में, तो साफ साफ है, इट इज एन इवेंट ड्राइवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब यहाँ इवेंट ड्राइवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो आप जानते हैं, इवेंट ड्राइवन कहने का मतलब क्या हुआ। क्वेश्चन आपसे पूछता है इवेंट ड्राइवन क्या होता है, तो देखिए इवेंट ड्राइवन क्या होता है। जब ये प्रोग्राम रन करेगा तो आप यहाँ पे चाहते हैं ओके पे क्लिक करें तो दूसरा फॉर्म खुल के चले आए, या ओके पे क्लिक करें तो कुछ और हो, कैंसिल पे क्लिक करें तो कुछ और हो। तो यहाँ पे जब आप ओके पे क्लिक करते हैं तो आप कौन सा इवेंट जनरेट करते हैं, आप क्लिक इवेंट जनरेट करते हैं। आप इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बोल रहे हैं कि कोई भी काम तभी होगा जब हम कोई इवेंट करेंगे, तब, अपने मन से नहीं करोगे। तो यहाँ पे ओके बटन के लिए कौन सा इवेंट काम करेगा, क्लिक इवेंट। आई बात समझ में? इवेंट ड्राइविंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या हुआ। अब कहते हैं इवेंट का मतलब एन एक्शन परफॉर्म्ड, बिल्कुल सही। विजुअल बेसिक, फुल फॉर्म विजुअल बेसिक एक जीयूआई है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। इसको इजी कर, ईज टू यूज और इंटरेक्ट, मतलब आसानी से आप इसको यूज कर सकते हैं और इंटरेक्ट हो सकते हैं। इजी टू अंडरस्टैंड एंड प्रोसेस, आसान है समझना और काम करना। नियरली एवरी एक्शन कैन बी इम्प्लीमेंटेड विद क्लिक ऑफ माउस कर्सर, और माउस के कर्सर के यूज से, माउस के यूज से हम लोग कोई भी काम को कर सकते हैं। ठीक है, वर्जन ऑफ विजुअल बेसिक VB 4.0 से ये स्टार्ट हुआ था 8.1, और अभी .NET चल रहा है। इन सभी चीजों को हमको देखना है, कौन सा एप्लीकेशन क्या होता है, स्टैंडर्ड एप्लीकेशन क्या होता है, डाटा प्रोजेक्ट क्या होता है, DHTML क्या होता है, यूजर कंट्रोल्स क्या होते हैं, जो पहले स्क्रीन पे आपको दिख रहा था ActiveX DLL क्या होता है। लेकिन आज नहीं, आज तो बस बिल्कुल हमने आपको क्या दिया, इंट्रोडक्शन दिया। और अगर आपको ये क्लास समझ में आया हो और अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके का वीडियो और बनाए, आपके सिलेबस के हिसाब से वीडियो बनाया जाए, लेसन बाय लेसन, चैप्टर बाय चैप्टर, तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, हमारा व्हाट्सएप नंबर यहाँ दिया हुआ है, अगर आपको किसी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। तो आज का क्लास यहीं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।